जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने ना एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। हो सकता है बहुत से लोगों को उसका फायदा भी हो सकता है और बहुत से लोग बच भी सकते हैं। वो बात है कि मैंने स्मोकिंग के ऊपर बात करनी है। अच्छा, जिस तरह स्मोकिंग जो है वो हमारे कल्चर में बढ़ रही है और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि वो स्मोकिंग करते क्यों है। लिटरली बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्मोकिंग क्यों करते हैं। बस ऐसे देखे दिखाया वो कर रहा तो मैं भी शुरू कर दूं। और लिटरली मैं आपको बताऊं, देखें, स्मोकिंग जब आप करते हैं ना तो प्राइमरीली एक ही केमिकल होता है जिसकी वजह से लोग करते हैं, जिसे हम निकोटीन कहते हैं। अब जाहिर है निकोटीन जो है वो टोबैको के अंदर होता है, और जब टोबैको लोग स्मोक करते हैं तो ना सिर्फ आपकी ब्रेन के अंदर वो केमिकल जाता है, इसके अलावा को 4000 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं, जिन केमिकल्स का आपका कोई बॉडी का ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, वो आपका कौन से सिस्टम्स हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्रेन है, आपके मसल्स हैं, आपके बोन्स हैं, और सबसे ज्यादा जो आपका सिस्टम इफेक्ट होता है वो लंग्स हैं। ज्यादा क्रॉनिक यूज से क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम है। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम मैं आपको बताऊं कि जो स्मोकिंग से इफेक्ट ना होता। और मैं आपको बताऊं कि स्मोकिंग सिर्फ एक केमिकल के लिए की जाती, लेकिन वो एक नेचर ऐसी है कि वो केमिकल जब आप लेते हैं तो उसके साथ बाकी आपको लेने ही पड़ते हैं। हालांकि जो स्मोकर है उसको, पहले तो मैंने ये भी बताया कि लाइक बहुत से लोगों को पता ही नहीं वो क्यों लेते हैं सिगरेट, नहीं पता बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं या जिनको पता भी है, तो वो सिगरेट के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। निकोटीन लेने के लिए वो स्मोक करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस केमिकल के साथ आपको, वो जिसे पंजाबी में नहीं कहते झूंगा, झूंगे के तौर पे आपको कोई 4000 केमिकल आपको साथ लेने पड़ते हैं, क्योंकि टबैको के अंदर है वो। जब आप स्मोक करते हैं उसमें टार है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्सेनिक एसिड है, ठीक है, यानी कि बहुत सी इस तरह के केमिकल, और उसमें कोई 400 के करीब ऐसे केमिकल जो डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर काज करते हैं। अब ठीक है, मान लिया जो लोग स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, और अब लेते वो निकोटीन की वजह से, किसी और चीज के लिए नहीं लेते, सिर्फ निकोटीन होती जिसकी वजह से वो स्मोक कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि निकोटीन आप करती क्या है। बेसिकली बेसिकली निकोटीन एक ना स्टिमुलेंट ड्रग है। ये ड्रग ड्रग इसको हम देखते हैं, निकोटीन भी है, इवन ड्रग है। कैफीन भी ड्रग है जो कॉफी के अंदर होती है, ठीक है। तो ये एक ड्रग है। अब जब ये ब्रेन में जाती है ना, तो ब्रेन में जाने के बाद ये दो तीन न्यूरोकेमिकल्स को बूस्ट करती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूरोकेमिकल बूस्ट होता है वो नॉर एपिनेफ्रीन है, एसिटलकोलिन है, डोपामीन है। और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि सेरोटोनिन भी थोड़ा बहुत इससे बूस्ट होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल मैंने आपको बताया, डोपामीन, जो आपको एक गुड फीलिंग देता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा एसिटल कोलिन है, और तीसरा नॉरएपिनेफ्रीन के लिए हम लेते ही नहीं है बेसिकली। हम ये जो निकोटीन है, नॉरएपिनेफ्रीन पता क्या करता है, आपकी हार्ट बीट तेज करता है, ब्रीथिंग तेज कर देता है, तो इसके लिए तो हम वो नहीं ले रहे होते। और दूसरा, बाकी दो चीजें रहेगी जिसकी वजह से आप लेते हैं। एक डोपामीन का बूस्ट होना, डोपामीन बूस्ट होती तो आपको अच्छा लगता, आप अच्छा फील करते हैं। और जो दूसरा केमिकल है वो एसिटिलकोलिन, यानी कि आप दो केमिकल के लिए ये एक ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी रिस्क के ऊपर होती। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे अल्टरनेट बता दूंगा, स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग का सोच रहे हैं या जिन्होंने शुरू की है, वो कम से कम ये छोड़ देंगे। मैं लॉजिकली बात करता हूँ, आपको पता। फाइनल ये हो गया कि निकोटीन इसलिए ली जाती है कि दो फायदे हो, एक एसिटलकोलिन बूस्ट हो और एक डोपामीन। डोपामीन का मतलब है आपको अच्छा लगेगा, उसका कोई काम नहीं, आप थोड़ी देर, वो भी थोड़ी देर के लिए, जब तक निकोटीन आपकी बॉडी में रहती है आप अच्छा फील करते हैं। हाँ, एक और चीज बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ऑलरेडी इतना अच्छा लेवल होता है ना डोपामीन का, नेचुरली उनको शायद जरूरत ही नहीं होती स्मोकिंग की। इसलिए आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि अगर एक एक लड़का है ना, उसके अगर कोई 15 दोस्त हैं और 15 के 15 स्मोकिंग करते हैं और वो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो नेचुरली उसके अंदर डोपामिन, उसकी डिजायर ही नहीं है। लेकिन इन केस किसी वजह से वो भी लेना शुरू कर दिया ना, तो फर्ज करें उसका इतना डोपामिन पहले था और उसने सिगरेट लिया तो डोपामिन इतना हो गया। जब इतना हो गया ना, तो उसको जो फीलिंग आएंगी ना, उससे बेहतर आएंगी। और जब उसका जो एडिटिव डोपामीन था, जब वो नीचे आएगा तो उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा, यार मैं उसी लेवल पे जाऊं।
तो जब वो दोबारा लेगा तो इसी वजह से वो बार बार लेता रहेगा और उसको ये एडिक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली सारा चक्कर ही डोपामीन का, तो डोपामीन की वजह से आप एडिक्ट होते हैं। अच्छा फील हुआ एक दफा, जब आपको अच्छा फील हुआ, हाँ कुछ लोगों में डोपामीन बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जब वो स्मोक करते हैं तो डोपामीन ठक करके ऐसे जाता है। जब यहाँ पे डोपामीन उसने देखा तो उसकी तो फीलिंग डिफरेंट है, वो लग गया। और दूसरा जो केमिकल मैंने आपको बताया है वो है एसिटलकोलिन। एसिटलकोलिन का काम क्या होता है कि आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, लर्निंग बहुत अच्छी होती, मेमोरी बहुत अच्छी होती, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी, जजमेंट बहुत अच्छी होती है। ये वो काम है जिसकी वजह से सिगरेट सिगरेट ये काम करता है, यानी कि निकोटीन ये काम करता है। लेकिन जब आप इसको बार बार लेते हैं तो ये कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो उसको टॉलरेट करना शुरू कर देता है। एक तो आपको मिकदार बढ़ानी पड़ेगी विद द, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि टॉलरेशन इतनी हो जाती है कि आपके ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होते हैं, उसका इफेक्ट ही नहीं होता कोई। यानी कि ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी जो नशा है, जो एडिक्शन है, जिस मकसद के लिए वो नशा लिया जाता है ना, जब आप वो नशा में एडिक्ट हो जाते हैं तो जिस मकसद के लिए आप लेते हैं वही प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप निकोटीन लेना शुरू करते हैं, आपको शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, आपका फोकस भी अच्छा होगा, लर्निंग भी अच्छी है, आप बड़े एक्टिव बैठे हैं, डिसीजन ठका ठक कर रहे हैं, जल्दी से आपको मजे आ रहे हैं, बहुत जल्दी से आप कम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे करते जाएंगे, यही प्रॉब्लम आपके ज्यादा होते जाएंगे। आप जरा देख लें, जो लोग मुझे वीडियो देख रहे हैं, जो स्मोकर है, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें डिसीजन पावर पुअर है। ऐसे कोई डिसाइड करते हुए 4 4 दिन लगा देते, फोकस ही नहीं है, मेमोरी इश्यूज हैं। उसके पीछे मैं आपको न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट देता हूं, क्योंकि जब आप निकोटीन ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि आपका जो ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम ग्रे मैटे कहते हैं, ग्रे मैटे, वो श्रिंक हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। और उसका काम पता क्या होता है, उसका काम फोकस देना होता है। तो जब वो श्रिंक हो जाता है तो फोकस नहीं आता, फोकस आना उसका खत्म हो जाता है, फोकस नहीं, लर्निंग नहीं, मेमोरी नहीं। और ये चीजें फिर रिवर्स नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस आ गई, स्ट्रक्चर के अंदर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, वो परमानेंट चेंजेस होती हैं। और होता क्या है कि जब आप इससे ज्यादा लगे रहे, और स्पेशली वो लोग जो 50 साल के ऊपर जाके स्मोकिंग करते हैं, 50 60 साल के बाद होता क्या है, आपके ब्रेन स्ट्रक्चर वैसे ही श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली वो एरिया जो मेमोरी के लिए, जिसमें हिप्पोकैम्पस है, तो वो श्रिंक होना शुरू। जब आप सिगरेट लेंगे तो वो और श्रिंक होगा, जब और श्रिंक होगा तो आपको डेमेंशिया हो सकता है, आपको अल्जाइमर हो सकता है। फिर स्पेशली निकोटीन जिस एरिया में जाके लगता है, जहां से डोपामिन रिलीज होती है, वो ब्रेन एरिया श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब वो ब्रेन एरिया श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो वैसे तो निकोटीन लेने से डोपामिन बढ़ता है, लेकिन जब आप बहुत एडिक्ट हो जाते हैं तो निकोटीन लेने से, स्मोकिंग करने से डोपामिन नहीं बढ़ेगा, डोपामीन कम से कम होता जाएगा। और डोपामीन की कमी की वजह से एक और डिजीज जन्म लेती, जिसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं, जिसे राशा की बीमारी भी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि क्या इसके कुछ और सोर्सेज भी हैं कि आप ये दो केमिकल, जो एसिटल कोलिन है जो फोकस बढ़ाने वाला है, और डोपामीन, इसको आप नेचुरली एक्टिवेट कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आप एसिटल कोलिन को बढ़ाएं, उसको ज्यादा करें, तो उसके आप तरीके ले, बिल्कुल फ्री वाले तरीके बता रहा हूं आपको, कोई ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेचुरल तरीका, पहला तरीका मैं आपको फूड से आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि निकोटीन जो है वो एसिटल कोलिन को बूस्ट करती है। एसिटल कोलिन आप बॉडी में वैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला, न्यूट्रिशन से पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सस्ती न्यूट्रिशन बताने लगा हूं कि एसिटल कोलिन जो न्यूरो केमिकल है जो आपकी बॉडी में बनता है, वो कोलिन से बनता है। यानी कोलिन एक न्यूट्रिएंट एक होता है जो डिफरेंट फूड्स में होता है। और सबसे ज्यादा जो कोलिन पाया जाता है वो अंडों में पाया जाता है। तो अंडे मेरा ख्याल है कि खाने पीने वाली चीजों में सबसे सस्ता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कलेजी, लिवर जिसे कहते हैं, लिवर खाने से उसमें कोलिन ज्यादा होती है, एसिटल कोलिन ज्यादा बनता है। इसलिए जिन बच्चों में प्रॉब्लम आ रहा है ना, लर्निंग, मेमोरी,
इसका मतलब है सम टाइम उनमें एसिटिलकोलिन की कमी होती है। ये दो चीजें फोकस कर लें, आपके बच्चे में लर्निंग, फोकस और ये चीजें बढ़ जाएंगी। और जो लोग स्मोकिंग का सोच रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मैं आपको चीज दे रहा हूं, खुदा के लिए इसके अंदर कोई कोई चीज नहीं है, अगर आप लग गए तो फिर लग गए। दूसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करने से एसिटिलकोलिन बढ़ता है, फोकस ज्यादा बढ़ता है, लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, अटेंशन। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते, फर्ज करें आप किसी स्पोर्ट्समैन को देख लें, आप क्रिकेटर को देख लें, ठीक है, आप देखें तो उसका कितना फोकस होता है, यानी कि एक सेकंड्स की बात होती है कि बॉल आ रहा है तो उसने कैसे खेलना है, वो इन स्विंग है, आउट स्विंग है, यार करे क्या, उसको कैसे, यानी कि उसने बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनका फोकस बढ़ जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन के अंदर जाएं। और तीसरी एक मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, हर वो काम करना शुरू कर दें जो डिफरेंट तरीके से आप करें, यानी कि आप अपने माइंड को चैलेंज करें, छोटे छोटे कामों में चैलेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि रोज डिफरेंट तरीके से जाएं, आज एक रास्ते से गए, कल दूसरे रास्ते से जाएं, ताकि आपको नई चीजें देखने को मिले, नया नई किस्म की ट्रैफिक आपको हो। इसी तरह घर में आप कोई रेसिपी, खवातीन कुछ रेसिपी बनाती, कोशिश करें वो डिफरेंट तरीके से बना के कोशिश करें। हमारे यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो कुकिंग भी की जाती है ना, तो वो हम ऑटो पे होते हैं, यानी कि लिखा हुआ कि आपने नमक पहले डालना है, फिर बाद में मिर्च डालना है, फिर बाद में, ओ भाई इससे हटे कुछ भी नहीं होगा। आप आगे पीछे चीजें कर भी कर ले तो सेट हो जाती, कोई मसला नहीं। आप रेसिपी को डिफरेंट तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें, तो इससे आपका माइंड चैलेंज होता है। जब आप चैलेंज करेंगे ना अपने माइंड को, उसमें फोकस और फोकस ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है, जिस तरह हम नमाजें पढ़ते हैं कि 5 नमाजों में एक जैसी रखते भी हो सकती थी, अल्लाह ने डिफरेंट रखी। इसमें शायद हमारे लिए, देखिए मैं न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट से बात कर, कि हर काम जब हम डिफरेंट करते हैं ना उससे फोकस बढ़ता है। इसी तरह आप छोटे छोटे काम डिफरेंट, आप घर में है ना, तो आप हर 2-3 माह के बाद अपना फर्नीचर चेंज कर दें, कोई चीज उधर रख दें, कोई उधर रख दें। आप इस चीज को कीजिएगा। ये मैंने आपको 3 स्ट्रेटजीज बताई फूड के हवाले से, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, कोई एक्सरसाइज किसी तरह की भी, यानी कि सिंपल आप ये फोकस कर लें कि आपने एक दिन में थोड़ा सा पसीना लेना है बस, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, फोकस बढ़ेगा। ये नेचुरल तरीके में आपको 3 बता के जा रहा हूं। तो नेचुरल वेज ऐसे हैं कि जो आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी ये निकोटीन बाहर से लेने की। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।